गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो फिजिक्स की जो क्लासेस हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चला हुआ है और पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस करा था बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हमने पढ़े थे? हमने सबसे पहले फैक्टर पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, दूसरा एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और फोर्थ हमने पढ़ा था टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। और ये मैंने ब्रीफली इन चीज़ों को एक्सप्लेन करा था। तो सबसे पहले हम आज की क्लासेस में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कल की क्लासेस में हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे इम्पोर्टेंट है, तो चारों ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई गिवन कंडक्टर है बेटा, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है बेटा, फिक्स है। एक ये कंडक्टर है, ठीक है बेटा, जिसकी लेंथ क्या है बेटा, इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L डैश है। मतलब लेंथ को मैंने क्या कर दिया बेटा, लेंथ इज इंक्रीज्ड, लेंथ इज इंक्रीज्ड। जब हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्न ऑफ द बैटरी की तरफ, तो ड्यू टू द ट्रेवलिंग ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस, ड्यू टू द ट्रेवलिंग ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ द कंडक्टर, इफ द लेंथ इज इंक्रीज so that the electron suffers number of collisions with the atoms, molecules, metal, ions, so the resistance is increase. It means हम ये कहेंगे कि resistance जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के होता है बेटा। किसके होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, ठीक है बेटा। दूसरी चीज, मान लो मेरे पास में ये कोई बेटा एक कंडक्टर है, ठीक है बेटा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा क्या है, ए है। अब मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, लेंथ को फिक्स कर दिया और एरिया क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा ए डैश। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये चीज बताई थी, जब एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है तो एट एनी इंस्टेंट पर गिवन एरिया में से लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर्स क्रॉस करते हैं, तो वहां पर करंट की वैल्यू कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होती है। अब अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, कम होगा। इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों के एरिया, इसके और इसके दोनों के एरिया कैसे हैं बेटा, ये फिक्स है। इनकी लेंथ दोनों की कैसी है बेटा, इनकी दोनों की लेंथ फिक्स है, बट एरिया क्या है बेटा, अलग अलग है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ किसके होता है बेटा, क्रॉस सेक्शन के होता है, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इट मींस एरिया अगर डबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखो हमारे पास में दो प्रिंसिपल हमने निकाले हैं, दो एक फिजिकल लॉ हमने निकाले कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। अगर मैं इन दोनों लॉज को, इन दोनों प्रिंसिपल्स को अगर मैं कंबाइन करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा बेटा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी को फिजिक्स में आपको पता ही तभी प्रोपोर्शनलिटी लगी होती है, और मैं अगर इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहता हूं और इक्वलिटी अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए डियर स्टूडेंट्स वहां पर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कांस्टेंट मैंने यहां पर यूज करा, रो कांस्टेंट यूज करा, तो रो L अपॉन में क्या बेटा, A। तो मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को कि वेयर रो इज क्या है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स को? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट जो होता है, इस कांस्टेंट को नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स हम, कि ये जो रो है ना, दिस कांस्टेंट जो होता है, इस कांस्टेंट को हम ये रो बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस रो को हम बेटा बोलते हैं, इस कांस्टेंट को नाम दिया गया कि ये जो कांस्टेंट जो होता है ना, ये रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस, या मैं भी कंडक्टर का यूज कर रहा हूं तो मैंने बोला बेटा कंडक्टर। तो ये जो कांस्टेंट जो रो जो होता है डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो इस रेजिस्टिविटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? एक्चुअली में ये मटेरियल के लिए डिफाइन होती है, ना कि किसी कंडक्टर की शेप एंड साइज के लिए डिफाइन की जाती है डियर स्टूडेंट्स। ये कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट इस तरीके से डिटरमाइन होता है कि ये फिक्स, एक मतलब कहने मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा किसी मटेरियल का कंडक्टर्स, वो बेटा कांस्टेंट होगा। उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। ठीक है बेटा, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन में क्या बेटा? A। तो रो, इसका मतलब रो बराबर में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? R इंटू में A अपॉन में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? L हो गया। ठीक है बेटा, क्या हो गया? L। तो रो बराबर में R इंटू में A अपॉन में क्या बेटा? L। अगर मान लो मेरे पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा, ये कोई मैंने कंडक्टर ले लिया बेटा, ठीक है, और माना कि ये जो कंडक्टर है इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है बेटा। कितनी है? 1 मीटर। और एरिया जो क्रॉस सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, एरिया जो क्रॉस सेक्शन है वो है बेटा 1 मीटर स्क्वायर है। तो अब हमने क्या करा, इसके डायमेंशन को मैंने फिक्स कर दिया। किसी कंडक्टर के हमने डायमेंशन को क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स? फिक्स कर दिया। ठीक है, डायमेंशन मतलब कहने मतलब क्या है कि उसकी लेंथ को कांस्टेंट रख दिया और उसके एरिया को भी बेटा मैंने क्या रख दिया? फिक्स कर दिया, कांस्टेंट रख दिया। ठीक है बेटा, तो रो बराबर में क्या होगा बेटा? रो बराबर में रेजिस्टिविटी बराबर में R इंटू में एरिया क्या बेटा? 1, लेंथ कितनी बेटा? 1। तो रो बराबर में क्या हो गया बेटा? R के बराबर हो गया। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के होती है। रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है बेटा? रेजिस्टेंस के है। इट मींस अगर मान लो किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस को अगर मैं डबल कर रहा हूं, मान लो कोई कंडक्टर दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस अगर मैं डबल करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल होती है। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझेंगे जो मैं आप लोगों को इस चीज को डिफाइन कराना चाह रहा हूं। तो देखो ये रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। अब कह रहे हैं सर ये तो रेजिस्टेंस ही है, बिल्कुल रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है, बट यहां पर जो रेजिस्टिविटी जो होती है उसको हम जो रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस के जो बराबर जो होती है, ये बेसिकली कब होती है डियर स्टूडेंट्स? जब हमारी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होते हैं। या में कह सकते हैं कि एरिया इनटू में लेंथ बराबर में 1 मीटर क्यूब, दैट इज क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वॉल्यूम बराबर में 1 मीटर क्यूब। तो मतलब कहने मतलब क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर की अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, क्या कर देते हैं? कांस्टेंट मान लें। वॉल्यूम को कांस्टेंट करना मतलब लेंथ को कांस्टेंट कर दें, एरिया को कांस्टेंट कर दें, तो मटेरियल जो रहेगा, इस कंडक्टर का जो मटेरियल जो रहेगा वो कितना रजिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को। तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा मटेरियल पर डिपेंड करेगा,
क्योंकि हमने किस चीज को कांस्टेंट कर दिया है, लेंथ को कांस्टेंट कर दिया, एरिया को कांस्टेंट कर दिया है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की जो अपोजिशन जो होगी डियर स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड जो होगा वो बेसिकली अब किसके लिए डिफाइन होगा डियर स्टूडेंट्स, वो कंडक्टर के लिए डिफाइन नहीं होगा, वो कंडक्टर के लिए मटेरियल के लिए डिफाइंड होगा डियर स्टूडेंट। कंडक्टर के मटेरियल के लिए क्या किया जाएगा, वो डिफाइन किया जाएगा। उसी चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। द रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूं, द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, ठीक है बेटा, द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, offered by the resistance is offered by the unit volume of conductor. The resistance is offered by the unit volume of the conductor is called its resistivity. क्या बोलते हैं बेटा उसको, रेजिस्टिविटी से डिफाइन हम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि रेजिस्टेंस और, ठीक है बेटा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, दिस इज ए कांस्टेंट, दिस विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग द लेंथ, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट डज नॉट चेंज, इट चेंज ओनली फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल। क्योंकि मैंने यहां पर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि लेंथ को हमें फिक्स रखना है और एरिया को क्या रखना बेटा, फिक्स रखना है। तो अब अपोजिशन कौन ऑफर्ड करेगा डियर स्टूडेंट्स, अब अपोजिशन कौन ऑफर्ड करेगा, हमने तो वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो जो अपोजिशन जो ऑफर्ड जो होगी टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को डियर स्टूडेंट्स, वो मटेरियल उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, रजिस्ट करेगा। उस चीज को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, तो मैंने आज की क्लास में मेन मोटिव आपका यही था कि रजिस्टिविटी क्या होती है और वो कौन कौन फैक्टर डिपेंड करती है और उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो अब आपको मैं रियलाइज कराऊंगा, आप लोग ध्यान सुनेंगे। रो इज इक्वल टू आर इंटू में ए अपॉन में क्या बेटा एल, ये हमारे पास में रजिस्टिविटी का क्या बेटा एक फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, मतलब रजिस्टिविटी हम निकाल सकते हैं अगर मान लो कोई, अगर मान लो क्या दे रखी हो बेटा, रेजिस्टेंस दे रखा हो किसी कंडक्टर का, एरिया दे रखा हो, लेंथ दे रखा हो, तो हम ये निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स वो मटेरियल कितना, मटेरियल उस कंडक्टर का कितना रजिस्ट कर सकता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज रजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, अब इसकी एसआई यूनिट हम आपको बताते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आप लोग ध्यान सुनो। एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, देखो रेजिस्टेंस की क्या है ओम, इनटू में एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ की क्या होगी मीटर, एक मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स क्या बचा हमारे पास में, ओम मीटर बचा। तो ओम मीटर क्या है बेटा, एसआई यूनिट होती है किसकी, रजिस्टिविटी की। और खाली रेजिस्टेंस की क्या होती है बेटा, रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट को मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की यूनिट को ओम ही मान लेते हैं। नहीं, रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होगी जिसको हम ओमेगा से दिखाएंगे, और रजिस्टिविटी की जो यूनिट जो होगी बेटा ओम मीटर होगी बेटा, क्या होगी ओम मीटर। अब थोड़ा सा और भी हम इसके बारे में सोचते हैं, अब आप लोग ध्यान सुनेंगे, इस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर +2 का एक टॉपिक यूज कर रहा हूं, +2 वाला एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बट वो आपको रियलाइज कराएगा, कुछ ना कुछ आपको चीज समझने की कोशिश कराएगा, हालांकि यूज नहीं होंगे उसके, आपको समझने में उसकी हेल्प होगी। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान सुनो, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, V अपॉन में क्या होता है बेटा I होता है, बट मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं। ठीक है, कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू M L अपॉन में N
ई स्क्वायर टाउ ए बोलते हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के भी है। ठीक है, कह रहे हैं कि सर आप रेजिस्टिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के कह रहे हो, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की अगर मान लो किसी कंडक्टर की लेंथ को अगर मैं चेंज करता हूं तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए सर, चेंज होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती एरिया पर और ना ही लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती। उसी चीज को मैं आप लोगों को अब क्लियर समझाने वाला हूं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ होता है, टाउ ए। मैं बताऊंगा आप लोगों को एम का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, एल का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ कंडक्टर है बेटा। क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कह सकता हूं मैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाउ का मतलब है, ये नई टर्म आई है, आप लोगों को समझ नहीं है, सिर्फ मैं समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। टाउ का मतलब होता है बेटा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यही था जो टेम्परेचर को बताएगा, ध्यान सुनो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये भी समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बेटा फिक्स है, मास तो कांस्टेंट हो गया, m तो कांस्टेंट है, और E जो है वो मैं आपको E भूल गया हूं, E का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये भी बेटा हमारा E भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के हैं, और चौथा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का बेसिकली एक्चुअली में जब हम ओम्स लॉ को जब हम प्रूफ करते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला जो आता है वो R = ml अपॉन में n e स्क्वायर टाउ a। रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, किस पर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है, और लेंथ, एरिया, n, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, ये चीज हम आ गई। रिलैक्सेशन टाइम क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बेटा, कॉलिजन्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉलिजन्स होते हैं। तो टू कॉलिजन के बीच का जो टाइम जो होता है ना उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, कोलाइड करेगा, यहां पर जाकर के क्या करेगा बेटा, कोलाइड करेगा। तो कॉलिजन के बीच का जो टाइम जो होता है, इलेक्ट्रॉनों के कॉलिजन के बीच का जो टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब कॉलिजन तो बहुत सारे होंगे कंडक्टर के अंदर, तो जो रिलैक्सेशन टाइम का हम क्या निकाल देते हैं बेटा, एवरेज निकाल देते हैं, और वो बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन द
collision of the electron that is known as the relaxation time, but in the conductor there is a large number of collisions between the electrons and atoms and ions, between atoms and ions. ठीक है बेटा. So the average relaxation time is defined is here. तो ठीक है बेटा. For each number of electrons, भाई हर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो कोलिजन के बीच का जो टाइम वो जो होगा वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा. और ये जो रिलैक्सेशन जो टाइम है ना डियर स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर. अगर टेम्परेचर बढ़ता है, मेरी बात ध्यान सुनना, अब मैंने आपको कल भी ये चीज समझाई थी कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कॉलिजन्स की जो फ्रीक्वेंसी है जो बढ़ जाती है. कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है. अब कॉलिजन की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पर सेकंड में, अगर नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, घटेगा. रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा. अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा कंडक्टर का, बढ़ेगा. इसलिए हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है. और जब रिलैक्सेशन टाइम जब घटता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है. क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ये आपको समझ में आ गया बेटा, ये चीज समझ में आ गई. अब मान लो मैं कोई कंडक्टर ले लेता हूं, ध्यान सुनेंगे इस चीज को. मान लो मैं कोई कंडक्टर ले लेता हूं, ठीक है बेटा, और मैंने इस कंडक्टर की लेंथ को कांस्टेंट कर दिया बेटा. मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया. मान लो कि कंडक्टर है, ठीक है बेटा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है बेटा. किस पर है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर. अगर टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या बेटा, कांस्टेंट अगर मैं करूंगा तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो जाएगा. इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है. एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बेटा, A है. कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो E तो पहले ही कांस्टेंट हो चुका है. E तो कांस्टेंट, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट है. ठीक है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगा. टाउ जिसको बोलते हैं, टाउ क्या बोलते हैं, टाउ. टी नहीं है, ये वाला टी नहीं है, ये टाउ है. क्या बेटा, टाउ. टाउ नहीं बोलना, टाउ नहीं है ये टाउ. ये कांस्टेंट हो जाएगा. एम भी क्या बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. ई की वैल्यू कांस्टेंट है ही, ठीक है बेटा. और नंबर डेंसिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये भी क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट होगा. अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताता हूं, R इज इक्वल टू क्या है बेटा, R इज इक्वल टू क्या बनेगा, इस फॉर्मूले से R निकालो. R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में क्या बेटा, A. यहां पर R है, क्या है बेटा, R इज इक्वल टू क्या बेटा, M L अपॉन में N ई स्क्वायर टाउ A. ठीक है बेटा, टाउ A है. ठीक है. अब मैंने क्या क्या कांस्टेंट रख दिया, ये वाली पूरी टर्म कांस्टेंट है. ये पूरी वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है. अगर ये कांस्टेंट है और इस इक्वेशन को, अगर मान लो मैं इस रिलेशन को, इसको सेकंड रिलेशन मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं बेटा, मैं फर्स्ट रिलेशन अगर मैं मान लूं, और अगर इन दोनों रिलेशन को अगर मैं इक्वेटिंग कराऊं तो R है तो L अपॉन में A है. तो इसका मतलब रो की जो वैल्यू जो आएगी, जो रजिस्टिव रो जो रहेगा वो एक कांस्टेंट के बराबर ही तो होगा. ये मैंने डिफाइन कर चुका हूं कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो कांस्टेंट क्या है बेटा, रो इज इक्वल टू M अपॉन में N ई स्क्वायर क्या है बेटा, टाउ है. तो ये चीज आप लोगों को अपने मन में ध्यान रखनी है कि रो इज इक्वल टू M अपॉन में N ई स्क्वायर टाउ होता है. इट मींस कि जो कांस्टेंट जो है, जो रजिस्टिविटी है
वो एक तो रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करेगी और एक नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगी, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर n कांस्टेंट होता है, मास तो चेंज हो नहीं सकता, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट ही होता है। बट नंबर डेंसिटी हर किसी के अंदर क्या नहीं होती बेटा, सेम नहीं होती। अगर मैं सिल्वर और एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर और एल्यूमिनियम में जो नंबर डेंसिटी जो रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो सिल्वर के अंदर ज्यादा होती है, इसलिए जो सिल्वर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम भी बेटा कांस्टेंट नहीं होता, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगा। इट मींस दैट कि जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगी, मतलब रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा, और रजिस्टिविटी जो रहेगी डियर स्टूडेंट्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रिलैक्सेशन टाइम के होगी बेटा। इन दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ना तो लेंथ पर डिपेंड करेगा और ना ही एरिया पर डिपेंड करेगा। कभी आप इससे सोच रहे हो कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के है, तो सर रेजिस्टेंस तो लेंथ से चेंज होता है, एरिया से चेंज होता है, तो सर रजिस्टिविटी भी चेंज हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आप लोगों को, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया है, क्योंकि आपके जहन में ये ना रहे कि सर आपने हमको कंफ्यूज कर दिया है। तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि रेजिस्टेंस बेसिकली नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा, रजिस्टिविटी जो हो गई, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा। और दूसरा बेटा रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करेगा बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है, मतलब शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पर, ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, ठीक है बेटा, और दूसरा डिपेंड करेगा बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नेचर ऑफ मटेरियल्स, क्या है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, कि जो रेजिस्टेंस जो है इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, it is a property of dimension of a conductor, dimension of a conductor, it means length पर डिपेंड, एरिया पर डिपेंड, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो हम ये मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस इज द डायमेंशन, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल प्लस में प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन, बट रेजिस्टिविटी इज ओनली the characteristic property of material of the conductors। ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखने वाला हूं आपके सामने कि रेजिस्टिविटी जो है बेटा क्या है, कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, मैं यहां लिख रहा हूं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी के बारे में, इट इज द कैरेक्टर stick property of material, property of material, property of material rather than that of a particular specimen of a material, ये हमारी रजिस्टिविटी होती है। ये क्या है बेटा, रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी है ये, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई। कभी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं सर रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है।
तो रजिस्टिविटी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कि मटेरियल कितना रजिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कितनी रजिस्टिव पावर ऑफर करता है, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ मटेरियल। पर्टिकुलर स्पेसिमेन मटेरियल के क्या लेने हैं, मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर स्पेसिमेन क्या होते हैं मटेरियल के, क्या होते हैं बेटा, एरिया कितना होता है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ क्या होते हैं 1 मीटर। ये एक बेटा पर्टिकुलर स्पेसिमेन है, ये क्या है, ये पर्टिकुलर स्पेसिमेन होते हैं ये, ठीक है, स्पेसिमेन होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो किस, रेजिस्टिविटी जो रहती है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। रेजिस्टेंस के बराबर कब हुई, जब हमने पर्टिकुलर स्पेसिमेन लिया। इसका मतलब ये है कि ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं किसकी, कंडक्टर की। मतलब एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ क्या बेटा 1 मीटर। तो एक स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस जो होता है उस कंडक्टर के ना, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस जो होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को जो अपोजिशन जो देता है बेटा, उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी के 3 नाम हो सकते हैं, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं रेजिस्टिविटी को, और रेजिस्टिविटी है ही। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और वॉल्यूम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन एक ही है। तो आपको समझ में आ गया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टिविटी ही है, क्योंकि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही और ये रेजिस्टिविटी के, यही इसके इस कांस्टेंट के क्या है, बराबर है। इसलिए इस कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम यहां पर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन, मैं यहां पर लिख देता हूं फैक्टर्स, कि रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर्स लिख देता हूं, फैक्टर्स, पहला फैक्टर्स क्या है, पहला फैक्टर है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वो सैंपल टू सैंपल चेंज होती है। मतलब कॉपर वायर लूंगा तो अलग होगी, एल्यूमिनियम वायर लूंगा तो अलग होगी, आयरन लूंगा तो अलग होगी। इट मींस दैट कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, वर्ड ध्यान रखना, मटेरियल जरूर लगाना, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के लिए डिफाइन होती है, नॉट उसके डायमेंशन के लिए, उस कंडक्टर के डायमेंशन के लिए डिफाइन नहीं की जाती। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब कैसे डिपेंड करेगी ये चीज मैं अगली वाली क्लासेस में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो आपको ये दिमाग में ये वहम मत पाल लेना कि जो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पर और एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। ये भ्रम मत पाल लेना बेटा, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो आप लोगों से कुछ डिफरेंस पूछे जाते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है, तो समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन डिपेंड नहीं करती, ठीक है बेटा। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी क्या है,
रजिस्टिविटी बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है जो रेदर देन दैट ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ मटेरियल ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ मटेरियल के लिए क्या की जाती है, डिफाइन की जाती है। हाउ ए मटेरियल ऑफर ए रेजिस्टेंस, हाउ ए मटेरियल ऑफर्ड ए रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज टू द फ्लो ऑफ द कंडक्टर्स which also change with the by changing the area and length। तो ये आप लोगों को समझ में क्लियर आनी चाहिए और ये पिक्चर आपको आगे जाके क्लासेस में क्लियर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।